हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकार की यानी पुष्पी पादपों के कौन से आकार यानी कौन से भाग होते हैं, बाह्य भाग जो होते हैं। हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले यही पढ़ा है कि पादपों की बाह्य आकार की यानी जड़, तना, पत्ती, फूल, पुष्प आदि संरचनाओं का अध्ययन करना क्या कहता है, पादप के आकार की कहलाता है। तो हमने इसमें सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने तना के बारे में पढ़ा था कि तने का क्या कार्य होता है। तने जो होते हैं, छोटे जो शाकीय पौधे होते हैं, शाकीय तने होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। वरना तने का क्या कार्य होता है, जो जड़ होती है जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है, उसका संवहन करने का जो कार्य करते हैं वो तने करते हैं। संवहन क्या होता है, संवहन किस प्रकार से करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि जो जड़ होती है, जो पानी का और तथा अन्य पोषक पदार्थों का अवशोषण जड़ों ने कर लिया, उसका संवहन यानी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करता है, तना करता है। तने के हमने रूपांतरण के बारे में पढ़ा था कि तने कितने प्रकार से रूपांतरित होते हैं, यानी कि जो तने का मुख्य कार्य है, इसके अलावा तना और क्या क्या कार्य कर सकता है और ये कौन से कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, वायवीय, अर्धवायवीय तथा भूमिगत प्रकार के रूपांतरण पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पत्ती के बारे में, यानी लीफ के बारे में। लीफ कितने प्रकार की होती है, इसका क्या विन्यास होता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पत्ती। तो क्या होता है पत्ती, हम देखते हैं कि पादपों में लीफ पाई जाती है। ये कहाँ से निकलती है, ये इसका क्या कार्य होता है, कितने प्रकार की होती है, हम पढ़ते हैं आज। तो पत्ती जो होती है, लीफ होती है, इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। ये हमारा तना, पत्ती का जो ये होता है आधार भाग होता है, ये होता है पर्णग्रंथ, और इस प्रकार से पत्ती लगी हुई रहती है। तो पत्ती का जो ये आधार भाग जो होता है, ये जिससे पत्ती लगी हुई रहती है, जिससे पत्ती जुड़ी हुई रहती है, तने से जिस प्रकार से जुड़ी होती है, उसका जो आधार भाग होता है उसको हम बोलते हैं पर्णाधार भाग। तो हमें ये शब्द जो है हमें नाम से पता चल रहा है, पर्ण आधार, यानी पत्ती का जो आधार होता है वो क्या कहलाता है, पर्ण आधार। पर्ण आधार के द्वारा तने से या कोई शाखा से जो पत्ती होती है वो लगी हुई रहती है। तो ये हो गया पर्ण आधार भाग। इस प्रकार से जो डंठल की जो समान संरचना होती है पत्ती तथा पर्ण आधार के बीच में जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं पर्णवृंत। तो ये हमारा हो गया पर्णवृंत। ये कहलाता है पर्णवृंत। और ये जो इस प्रकार से जो पत्ती होती है, ये जो कट्टी फटी आसपास से जो ये संरचना होती है, ये कहलाती है स्तरिका या लेमिना। स्तरिका ये कहलाती है लेमिना, यानी ये पत्राधार है। एक पत्ती से ये क्या है, ये पत्राधार है, दोनों तरफ से ये पर्णवृंत है और तथा ये पर्णा आधार है, जिसके आधार से पत्ती जुड़ी हुई है। इसमें जो पत्ती में जो ये बीच में जिस प्रकार की रेखा पाई जाती है, ये जो पाई जाती है ये कहलाती है मिड्रिप, मध्य सिरा कहलाती है ये, क्योंकि ये पत्ती में दोनों तरफ से बीच में जो ये रेखा जा रही है ये मध्य सिरा है, तो ये कहलाती है मध्य सिरा। तो ये होती है, इस प्रकार से होती है पत्ती की संरचना, यानी पत्ती के ये सारे भाग होते हैं। तो पत्ती में क्या पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है, क्लोरोफिल जिसको हम हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम, पाया जाता है। इसकी मतलब इसके कारण जो पत्ती का रंग होता है वो हरा होता है। तथा ये क्या करती है, पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करना। जब सूर्य आता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का निर्माण करना। तो हम इसके एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। जो पत्ती लीफ होती है,
तने तथा शाखा पर, तने या शाखा पर लगी होती है। पत्ती में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नामक संरचना पाई जाती है। क्लोरोफिल नामक संरचना पाई जाती है। जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। ये जो लीफ होती है ना, लीफ के आसपास में तो छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है। ये जो हमारा हो गया तना, तना और ये पर्णाधार भाग हो गया, इसके आसपास में छोटी छोटी इस प्रकार से ही पत्तियां पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं अनुपर्ण। तो ये पत्तियां जो होती है पर्णाधार द्वारा, ये हमारा होता है पर्णाधार। तो ये पत्ती का आधार भाग पर्णाधार कहलाता है। तथा पत्ती जो होती है तने तथा शाखा पर लगी हुई रहती है। पर्णाधार के पास में ये जो भाग होता है पर्णवृंत कहलाता है, पर्णवृंत पाया जाता है। तथा पर्णाधार पे क्या होता है, दो छोटी छोटी पत्तियां निकली हुई होती है। दो छोटी छोटी पत्तियां होती है। वह अनुपर्ण कहलाती है। वे क्या कहलाती है? अनुपर्ण कहलाती है। तथा पत्ती के मध्य जो सिरा होती है,
पत्ती के मध्य में सीरा पाई जाती है वह मध्य सीरा कहलाती है। तथा ये जो मध्य सिरा है इसके पास में जो सिरिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी जो लाइनें होती है, वो क्या करती है, पत्ती को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। सिरिकाएं जो होती है पत्ती को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। पत्ती कैसी संरचना होती है, मांसल होती है, चपटी तथा हरी संरचना होती है। तो ये लीफ क्या होती है, चपटी तथा संयुक्त, चपटी तथा मांसल संरचना होती है। तो ये था पत्ती के बारे में बेसिक पॉइंट, जो हमें कुछ तो आते हैं और कुछ जो नहीं पता वो हमने सीख लिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो पर्णवंत होता है, पर्णवंत तो क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, पर्णवंत होता है जो बिल्कुल फैला हुआ होता है, तथा जो फैल कर क्या करता है, पत्ती को पूरी तरह से ढक लेता है। तो ये किस में ऐसा होता है, एक बीजपत्री पादपों में ऐसा होता है। तथा तो लेग्यूम पादप होते हैं, लेग्यूम पादप क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो जो लेग्यूम पादप होते हैं इसमें क्या होता है, ये जो पर्णवंत जो होता है वे फूल जाता है। तो फूला हुआ पर्णवंत क्या कहलाता है, पर्णवंत तल्प, पर्णवंत तल्प कहलाता है। तो ये हम इसके बारे में हम लिखते हैं। और एक बीजपत्री कौन सा पादप है, मक्का। द्विबीजपत्री कौन सा है, चना। चना क्या, चना है, मटर है, वो द्विबीजपत्री कैसे, हम मटर को लेते हैं तो उसके ऊपर जो बीज चोल होता है हम उसको हटाते हैं तो देखते हैं कि दो समान प्रकार के बीज पत्रक मिलते हैं, दो इस प्रकार की हमें संरचना दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो उसके सीड कोड या जो बीज पत्र को हटाने पर जो हमें दो समान भागों में बट जाता है, जिसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। तथा मक्के में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, वो एक बीजपत्री होता है। तो उसको ऐसे पादपों को हम कहते हैं एक बीजपत्री पादप। तो पत्ती में क्या होता है, एक बीजपत्री पादप, जैसे मक्का, इसमें पर्णाधार क्या होता है, तने को पूरी तरह से ढक लेते हैं। और कुछ लेग्यूम पादप में क्या होता है, पर्णवृंत जो होता है फूल जाता है, यानी ये फूलता इसलिए क्योंकि ये फूलकर जिस प्रकार से पत्ती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है, तो ये जो पर्णवंत जो होता है ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है, भोजन का निर्माण करने लग जाता है। तथा ऐसा फूला हुआ पर्णवंत क्या कहलाता है, पर्णवृंत तल्प कहलाता है। पर्णवृंत तल्प कहलाता है।
तो आज हमने क्या पढ़ा, लीफ के बारे में। लीफ में क्या होता है, लीफ जो होती है किस आधार से लगती है, पर्णाधार से लगती है। इसमें पर्णवंत पाया जाता है, मध्य सिरा पाई जाती है, स्तरिका पाई जाती है, तथा ये कि हरी की होती है क्योंकि इसमें एक पर्णहरिम क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है, हरी होती है। सूर्य की उपस्थिति में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है, यानी कि जो भोजन बनता है प्लांट्स में वो पत्ती के द्वारा बनता है। पत्ती के आसपास में, पर्णाधार के पास पास में छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, 2 पत्तियां पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, ये जो पत्राधार जो होता है वो फूलकर तने को पूरा ढक लेता है, और जो बाकी कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पर्णवंत जो होता है फूल जाता है, तो उसको कहते हैं पर्णवंत तल्प कहलाता है। तो आज हमने पत्ती की बेसिक जो संरचना थी उसके बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम इसकी सीरा विन्यास तथा ये कितने प्रकार की होती है ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।